आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स करने से पहले हम इसका देखते हैं, फार्मूला देखने से पहले प्रूफ। हम इसकी एग्जांपल ले गए कि इसको समझते हैं क्या चीज़ है ये। राइट डाउन द डिकम्पोजिशन ऑफ, एग्जांपल है जी, राइट डाउन द डिकम्पोजिशन ऑफ 72 को हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग से सॉल्व करना है, इसे डिकम्पोज करना है इसे, ठीक है। एक कंपोजिट नंबर है, इसे हमने डिकम्पोजिट नंबर्स में, डिकम्पोजिट नंबर्स कौन सा होगा, इसे हमने प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। 72 नंबर है, 72 को हम इसको अगर हम प्राइम फैक्टर्स बनाए तो कैसे डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 36 बनेगा, ठीक है। अब 32 जो है एक तो प्राइम नंबर है, इस 2 को हम बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट के, ठीक है। 36 जो है एक कंपोजिट नंबर है, अब इसको आगे और डिवाइड करेंगे, फिर 2 पे डिवाइड होता है, कितना बच जाएगा, 18 बच जाएगा। अब ये 2 भी प्राइम नंबर है, इसको भी हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी बच जाएगा 18 को क्या बनेगा, 18 एक कंपोजिट नंबर था, इसको डिवाइड किया, दोबारा सिंप्लीफाई किया, क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो इन तीनों 2 को उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब 9 को डिकम्पोज करेंगे तो क्या बनेगा, 3 क्रॉस 3 आ जाएगा। तो ये जो है 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो है ये सब प्राइम नंबर्स हैं। और अब अगर इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो जो आपका आएगा 72 आएगा। अगर इनको पावर्स में लिखना है, 2 की कितनी नंबर्स हैं, 3 दफ़ा यूज़ हुआ यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अगर इसको सॉल्व करें तो जवाब आएगा 72। तो हम कह सकते हैं कि P1 की पावर 3 है और P2 की पावर 2 है। P1 क्या है, पहला प्राइम नंबर है, और P2 क्या है, दूसरा प्राइम नंबर है, जो कि इस 72 को डिकम्पोज करने के लिए यूज़ किया गया है। अब P1 की वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी कि P1 की वैल्यू 2 है और P2 की वैल्यू क्या है, 3 है। अब 72 को डिकम्पोज करने के लिए यही एक प्राइम नंबर्स का पेयर है जो 72 को डिकम्पोज कर सकता है। इसके अलावा प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में कोई भी ऐसा इसके अलावा कोई और पेयर नहीं बन सकता, ठीक है। डेफिनेशन क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, कि अ नंबर n कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, कि अगर हम किसी नंबर n को उनके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं तो क्या कहलाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहलाएगा। जैसे हमने इसको एग्जांपल्स के थ्रू इसे 72 को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिखा, तो ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग से सॉल्व किया था। तो n क्या बन जाएगा, n इज़ इक्वल टू P1 की पावर A1, P2 की पावर A2 अप टू Pi की पावर AI। यहाँ पे i किसके इक्वल है, i जो है 1 2 3, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसके बाद इसका एक तो थ्योरम है, थ्योरम है 1.17, इफ़ ए एंड बी आर द पॉजिटिव इंटीजर, कि अगर ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हों तो हम कह सकते हैं, जैसे भी हमने पीछे देखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या था, कि ए इज़ इक्वल टू ए, कोई भी नंबर है पॉजिटिव इंटीजर है, तो P1 की पावर थी A1 थी, P2 की पावर A2 थी, और Pn की पावर AN। इसी तरह एंड B इज़ इक्वल टू P1 की पावर B1, P2 की पावर B2 अप टू Pn की पावर Bn हो गया, ठीक है। वेयर P1 P2 एंड Pn आर द प्राइम नंबर्स हैं, और AI BI क्या तक है, ये क्या है, 0 से इनकी वैल्यूज़ ग्रेटर हैं, ठीक है। एंड 1 K बिलोंग्स टू Z, इंटीजर्स हैं। एंड लेट हम कर लेते हैं कि Mi इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ AI एंड Bi, एंड कैपिटल Mi इज़ इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ AI एंड B एंड Bi। हमने प्रूव ये करना है कि मिनिमम ऑफ AI एंड Bi को अगर हम ऐड करें मैक्सिमम AI ऑफ Bi के अंदर, तो हमारा जवाब जो आएगा वो AI प्लस Bi आएगा। हमने ये प्रूव करना है, तो प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट वही नो हम जानते हैं, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र अगर हम दो नंबर्स का लें तो क्या बनेगा, P1 की पावर M1, ठीक है। ये क्या था, मिनिमम के लिए हम स्मॉल m यूज़ करेंगे, P2 की पावर M2, Pi की पावर Mi, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू P1 की पावर M1, P2 की पावर कैपिटल M2 अप टू Pi की पावर कैपिटल Mi। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.13, थ्योरम 1.13 कौन सा हमने देखा था, उसका प्रूफ किया था पिछली वीडियोस में था जी, हमने किया कि ए बी का GCD और ए बी का लीस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है, उन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें GCD और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का, तो किसके इक्वल आता है, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी के इक्वल आता है। तो अब हमने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए बी की वैल्यू हमें पता है ये है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की वैल्यू हमें गिवन थी, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन थी, और बी की वैल्यू हमें यहाँ गिवन थी। तो हम इन सब वैल्यूज़ को इसके अंदर इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये इक्वेशन बन गई। अब M1 किसके इक्वल था, M1 यहाँ पे उन्होंने हमें दिया हुआ था कि मिनिमम AI अप टू BI, और कैपिटल MI किसके इक्वल था,
मैक्सिमम इंटू ए आई बी आई। हमने यहाँ पे उनकी M1 और कैपिटल M1 M2 इस तरह इनकी यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट की और ए बी की जगह पे हमने ए बी की वैल्यूज़ पुट कर दी है जो थी हमारे पास a इज़ इक्वल टू P1 की पावर A1 P2 की पावर A2। वैल्यूज़ पुट करने के बाद ये सिंप्लीफाई करेंगे। जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों तो उनकी हम पावर्स को ऐड कर देते होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मिनिमम ए आई बी आई जो था इनकी वैल्यूज़ लिखी, ठीक है। वैल्यूज़ लिखने के बाद ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही थी, इन दोनों के जो था बेसिस सेम थी, पावरें एडअप हो जाती हैं जब मल्टीप्लाई हो रही हों तो। बेसिस सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई होगी, मिनिमम ए आई बी आई मिनिमम प्लस मैक्सिमम A1 B1 इंटू P2 मैक्सिमम A2 B2 प्लस मिनिमम A2 B2 अप टू PI मिनिमम AI है प्लस मैक्सिमम AI BI। इसी तरह राइट साइड पे भी इसका क्या हो जाएगा, ये सब पावर्स जमा हो जाएंगी, P1 की पावर A1 P2 की पावर A2, ये यहाँ पर P1 की पावर B1 P2 की पावर B2 में ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास जो प्रूफ हमने करना था, अब ऐड होने के बाद जो है वो ये इनकी बेसिस सेम है दोनों साइड पे, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे दोनों इक्वेशंस की बेसिस सेम है, तो हम इनकी बेसिस जो है वो कट हो जाएंगी, बाकी पावर्स क्या आ जाएंगी, मिनिमम ए आई बी आई प्लस मैक्सिमम ए आई बी आई इज़ इक्वल टू ए आई प्लस बी आई। यही हमने प्रूव करना था। आई यहाँ पे क्या है 1 2 3 अप टू सो ऑन वैल्यूज़ हैं। इसके बाद एक और नेक्स्ट थ्योरम है इसका, थ्योरम है 1.18 देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, के प्राइम नंबर्स जो हैं वो इनफाइनाइटली मैनी होते हैं, फाइनाइट प्राइम नंबर्स नहीं है। ये हमने प्रूव करना है। लेट कर लेते हैं देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट मैनी प्राइम्स, के एक फाइनाइट नंबर्स हैं हमारे पास, प्राइम इनफाइनाइट नहीं है, जबकि हमने प्रूव क्या करना था कि इनफाइनाइट। हम कंट्रा एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है, काउंटर एग्जाम्पल। तो देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट मैनी प्राइम्स, ये हमने लेट कर लिया, P1 P2 अप टू Pn ऑल फाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। P1 से लेकर Pn तक जितने भी नंबर्स हैं हम ये कितने हैं, सारे फाइनाइट प्राइम नंबर्स हैं। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास लास्ट प्राइम नंबर होगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। कंसीडर अ नंबर ऑफ m, एक हमने नंबर m कंसीडर कर लिया जो कि किसके इक्वल है, m इज़ इक्वल टू P1 P2 P3 अप टू Pn, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम्स प्लस 1 के इक्वल m की वैल्यू है, m जो है वो कोई भी एक इंटीजर है। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P1 की पावर A1 P2 की पावर A2 अप टू P1 n की पावर An लिख सकते हैं, ठीक है। अगर P1 जो है प्राइम नंबर वो m को डिवाइड करता है एंड P1 डिवाइड करता है ऑल प्राइम नंबर्स को, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स, P1 जो है वो P1 को तो डिवाइड करेगा ही करेगा। अब बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वो मल्टीपल्स बन जाएंगे P1 के, तो P1 जो है वो P1 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे m की वैल्यू किसके इक्वल थी, हमने निकाली थी P1 P2 P3 अप टू Pn प्लस 1, ये m की वैल्यू आ गई एंड P1 डिवाइड्स P1 इंटू P2 P3 अप टू Pn तक है, तो हम इसको नाम दे देते हैं कि P1 डिवाइड्स कर रहा है A का, इसको नाम देते हैं P1 डिवाइड कर रहा है B को, ठीक है। A की वैल्यूज़ हमें पता है क्या है, P1 P2 अप टू Pn प्लस 1, और B की वैल्यू हमें गिवन है कि P1 P2 P3 अप टू Pn तक है, ठीक। ये हमने पीछे डिविजिबिलिटी के प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ा था एक थ्योरम के अंदर कि इफ़ P डिवाइड्स A, अगर P जो है वो A को डिवाइड करता है और P B को डिवाइड करता है, दैन हम कह सकते थे P जो है वो इनके लीस्ट कॉमन लीनियर कम्बिनेशन को भी, स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। अगर P A को डिवाइड करता है, P B को डिवाइड करता है, उनके वो लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। A और B का लीनियर कम्बिनेशन मैंने लिख दिया AS प्लस TB। ST जो है वो कोई भी इंटीजर्स हैं, हमने यहाँ पे कोई भी इंटीजर्स थे तो हमने इनकी वैल्यूज़ ले ली, S की वैल्यू 1 ले ली, T की वैल्यू -1 ले ली। अब इस S और T की वैल्यू को हम इस लीनियर कम्बिनेशन में पुट करेंगे। S की वैल्यू को हमने 1 पुट किया, T की वैल्यू को -1 पुट किया, और A और B की वैल्यू हमने ये निकाली थी कि A किसके इक्वल हमने लेट किया था P1 P2 अप टू Pn प्लस 1, और B की वैल्यू हमने निकाली थी P1 P2 P3 अप टू Pn तक, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये वैसे ही आ गया, फिर इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये नेगेटिव में आ गया। अब ये माइनस का ये प्लस का ये कट गया, दरमियान बाकी क्या बच गया, सिर्फ प्लस का 1 बच गया, तो AS प्लस TB इज़ इक्वल टू 1 आ गया। तो मतलब कि अगर हम इसको लिखें तो ये क्या आ गया जी, अगर AS प्लस TB स्मॉलेस्ट लीनियर कम्बिनेशन था AB का और उसका जवाब क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि AB का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया है।
तो यही चीज़ थी, हमने इसकी वैल्यू क्या निकाली, 1 निकाली थी। तो अगर हम यहाँ पे लिखें P1 डिवाइड्स 1, P1 जो है वो 1 को डिवाइड करता है। अब प्राइम नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, लेकिन हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने देखी थी कि प्राइम नंबर जो होगा वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। तो ये जो है ये कंट्राडिक्ट आ गया। लेकिन जो हमने स्टेटमेंट एज्यूम की थी कि फाइनाइट मैनी प्राइम्स हैं, तो वो जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। तुम्हारा थ्योरम प्रूव हो गया कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स नंबर जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं।